भारतीय करेंसी यानी हमारा जो नोट है, उस भारतीय करेंसी से गांधी हटे या बचे, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि गांधी करेंसी पर गांधी आ गए तो करेंसी का मूल्य बढ़ गया डॉलर की तुलना में, ये हमको दिखाई नहीं देता। और गांधी सर्वमान्य नेता नहीं है। पहले इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रिटिश भारत, जब ब्रिटिश भारत था, गुलाम भारत था, वो ब्रिटिश भारत 15 अगस्त 1943 को आज़ाद हुआ। और वही आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को 1950 भारतीय संविधान को यहाँ स्थापित हुआ। भारतीय संविधान स्थापित हुआ है। यहाँ संविधान संशोधन की नींव रखी गई। भारत ये प्रजातंत्र राष्ट्र हुआ। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। तो उस काल में, ब्रिटिश काल में, हमारी जो करेंसी थी, भारतीय करेंसी, उस पर राजा का चिन्ह था, राजा की मुद्रा थी। उसके बाद में वो ब्रिटिश राज था। और 1949 में भारतीय करेंसी से वो जो राजा की मुद्रा थी ब्रिटिश राजा की, वो हटकर अशोक स्तंभ को वह जगह मिली, क्योंकि अपन ने वो राष्ट्रीय चिन्ह मान दिया था। सम्राट अशोक का जो सनात का ये सिंबल ये है, उसको अपन ने राज्य अपना राज्य राजकीय अपना चिन्ह मान लिया उसको, वो राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। और उसने उसे जगह ली है ब्रिटिश हमारे करेंसी पर, उसने जगह ले ली। बाद में करेंसी पे और चित्र आते रहे, डिजाइन अलग अलग डिजाइन बनते गई। करेंसी पर फिर अशोक मुद्रा रही हमेशा, और अशोक मुद्रा रहना ही है, क्योंकि वो आइडेंटिटी, भारत की आइडेंटिटी है। उसके साथ ही वहाँ अलग अलग चीज़ें आई, अलग अलग वहाँ दिखाई पड़ी स्तंभ पर। लेकिन 1969 में कि वहाँ गांधी की मुद्रा को जगह दी, और अशोक चिन्ह मुद्रा जो है अपना राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको छोटा किया गया। ये बड़ा अपमान है, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है कि अपन जो अपने देश का जो मुद्रा होती है वो मायने रखती है। और 1949 में जो मुद्रा थी, उसने एक आइडेंटिटी निर्माण की, देश के सम्मान है, राष्ट्रीय मुद्रा एक देश के सम्मान है। और सम्मान को छोटा करना और गांधी को बड़ा करना, ये तो अपने देश का अपमान ही है। वो कांग्रेस के राज में हुआ। अब क्या कहें। उसके साथ में विज्ञान प्रगति का सांस्कृतिक विरासत ये आते रही करेंसी पर। कोणार्क मंदिर भी रहा, सांची के स्तूप भी रहा, हम्पी भी रहा। कुछ सुरक्षा सुविधा भी दिया गया करेंसी में। करेंसी की सुरक्षा करना आवश्यक है, तो सुविधा भी आई वहाँ, वृद्धि। और 2000 की जो नोट थी, करेंसी थी, इसका विमुद्रीकरण नए रूप में किया गया। वह गांधी का चिन्ह भी आया 2016 में। और करेंसी का प्रचलन बढ़ा अलग। 2000 की करेंसी थी, 5,000 की करेंसी थी, 10,000 की करेंसी थी। पहले 1000 की करेंसी, 5,000 की करेंसी, 10,000 की करेंसी, ये 1917 में बंद की गई है। इस करेंसी को बंद किया गया। मुद्दा गांधी थी। बाद में अशोक स्तंभ के साथ साथ तंजौर मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी
उसमें आया अपनी करेंसी में, लेकिन अशोक चक्र ने अपनी जगह बनाई रही। गांधी के आने के बाद अशोक मुद्रा छुट्टी हुई और गांधी बड़ा हुआ है। तो ये अपनी मुद्रा का बहुत बड़ा अपमान है, ये समझना होगा। डिजाइन बनाना अलग बात है, लेकिन अपनी जब गरिमा है, गरिमा को बचाना होता है। बाद में 2000 करेंसी पे नरेंद्र मोदी साहब सरकार ने 2000 करेंसी पर अंतरिक्ष यान स्वच्छ भारत का भी सिंबल दिया। 23 में बाद में वो बंद हुई करेंसी, 2000 की करेंसी 2023 में बंद हुई है, वो चलन बंद हुआ। और उसमें अपनी करेंसी पर आर्थिक विकास का भी पहचान दी गई। अभी भी जो चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा योजना बंद की है। मनरेगा ने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अभी, और उसके बदले विकसित भारत जी राम जी कानून आया, विकसित भारत जी राम जी योजना आई। गांधी के नाम से बड़ा अभी कांग्रेस में उछल पिछल शुरू हो गए। अभी 5 जनवरी 2016 से देशव्यापी 26 से वो देशव्यापी आंदोलन भी करने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस राज में उनमें बदलाव कुछ नहीं, करेंसी में बदलाव नहीं कांग्रेस राज ने, या कोई योजनाएं बदला ही नहीं कांग्रेस राज में। ये इम्पोर्टेंट है। वो करे तो अच्छा, दूसरे ने कितना का, ये भी नहीं होना चाहिए ना। पहले अपने आप को देखना चाहिए। ब्रिटिश राजा का प्रतीक तो हटना आवश्यक था। सम्राट अशोक ने वो जगह लेने के बाद महात्मा गांधी को बड़ा करने की गरज क्या थी, या लाने की गरज क्या थी? बाकी चिन्ह आ रही है, डिजाइन में बाकी आ रहे थे, लेकिन जो अपना जो सिंबल था, राष्ट्रीय चिन्ह, वो तो एज इट इज होना चाहिए, बड़े बड़े पे होना था। बाकी जो भी डिजाइन में आती थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। गांधी लाने के बाद बाकी लोग बोले थे देवी लाओ, देव लाओ, बाबा साहब लाओ, और कोई दूसरे लाओ। अगर गांधी को लाएंगे तो फिर दूसरा आदमी बोलेगा बाबा साहब क्यों नहीं होना, डॉक्टर अम्बेडकर क्यों नहीं होना, एक बोलेगा नेहरू क्यों नहीं होना, कोई बोलेगा दीनदयाल उपाध्याय क्यों नहीं होना। तो ये विवाद से बचने के लिए वो गांधी को हटाना चाहिए था करेंसी से। ये लाने की गरज ही नहीं थी, अपनी राष्ट्रीय मुद्रा इम्पोर्टेंस थी। तो ये जो कांग्रेस का जो पाप है, ये पाप को छुपाने की प्रयास भी किया जा रहा है, ये भी हमको समझना होगा। और सिक्योर आज कांग्रेस ने जो पाप किया, कांग्रेस ने उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रा को उन्होंने सिक्योर दिया, वो कांग्रेस भी सिक्योरती गई। कर्म का फल तो मिलना ही है। तुम अपनी धरोहर को इस प्रकार से धरोहर की तौहीन करोगे तो फल तो मिलेगा ही। इसलिए बुद्धिज्म में कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म का संदर्भ। उसने कहा है बुद्ध धर्म में, सर्व पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त प्रजोपनं एतम बुद्धा शासनम, अर्थात सभी पापों को ना करना। बुद्ध कहते हैं सभी पापों को ना करना, कुशल कर्म करना, स्वयं के मन को या चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है। तो बुद्ध पापों को नहीं करने की सलाह देते हैं, कुशल कर्म करने के। कांग्रेस ने कुशल कर्म कहाँ किया, उससे अपनी धरोहर की तौहीन की है। ये तो पाप किया है, सब फल तो भोगेंगे। आगे इस जो पाप करता है उसके बारे में क्या होता है, ये बुद्ध बता रहे हैं। बुद्ध ने पाप करने के बाद भी क्षमा यात्रा भी बताई है। क्षमा यात्रा क्या बताते बुद्ध? ओकास वंदा में बनते द्वारितन गया मैया कसंग सबंग अक्षुकुर्यम बनते द्वितीय भी तृतीय भी, यानी क्षमा यात्रा भी बताई जाती है बुद्ध धर्म में। तो अर्थात बनते काया वाचा मन से जो मुझे अपराध हुआ है, जो मुझसे अपराध हुआ है, वह मुझे क्षमा कीजिए बनते। दूसरी बार मुझे क्षमा कीजिए बनते, तीसरी बार मुझे क्षमा कीजिए बनते। अन्य धर्म बुद्ध धर्म में जो अपने से गलती होती है, पाप होता है, उसका क्षमा भी एक प्रयोजन वहाँ दिखाई पड़ता है। तो बनते कहता है क्षमामी क्षमामी क्षमामी, म्हणजे तुमको क्षमा किया क्षमा किया क्षमा किया। लेकिन जो पाप करने वाला आदमी है, वो अगर पाप करने का आयु हो तो क्या करे?
जो आदमी पाप करने का आदी हो उसे क्या करे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पाप के बारे में भी एक उन्होंने कहा है, गाथा की है, पापोपि पत्सति बंधं यावं पपं न पच्यति यदा स पच्यति पापं पतो पापो पच्यति पापानि पसति। अर्थात ये बुद्ध धर्म में जो पाप करता है उसको एक संदेश देता है, जब तक पाप का परिणाम सामने नहीं आता तब पाप अच्छा लगने लगता है। पाप का परिणाम जब तक नहीं आता ना उसका तब पाप अच्छे लगने लगता है। जब पाप परिणाम देना शुरू कर देता है तो समझ में आता है कि उससे क्या किया। जो पाप करता है उसको पाप करते वक्त कुछ लगता नहीं, जब उसे परिणाम दिखाई पड़ता है तब उसे याद आती है उससे क्या पाप किया। बुद्ध धर्म में क्षमा भी बताई है, आपको बताया है, चर्चा की है, लेकिन परिणाम तो भोगना पड़ेगा ना तुमको, पाप किए तो क्षमा करने के लिए उस लायक बनते भी चाहिए ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे पापों के बारे में बहुत बुद्ध धर्मोपद में बहुत कुछ गाथा है, अब वो इम्पोर्टेंस नहीं, अभी उस पर हम डिटेल नहीं जाएंगे। भाजपा नटराज मोदी सत्ताराज में मनरेगा योजना बंद होना, जी राम जी योजना शुरू होना, ये कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि वह गांधी का नाम था, तो वो भावनात्मक नाता वो जोड़ रहे हैं। पर अभी आप प्रश्न खड़ा होता है, राष्ट्रीय मुद्रा ये बड़ी है या गांधी बड़ा है, या ये भी प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्रा बड़ी है कि गांधी बड़ा है। राष्ट्रीय मुद्रा बड़ी है, देश का प्रतीक है, वो ये इम्पोर्टेंट है। मुद्रा की प्रतीक से बड़ा है। अब अगर तुम अपने प्रतीक चिन्ह को छोटा करोगे तो कैसा होगा। राष्ट्रीय मुद्रा अपनी पहचान है, अगर तुम अपने प्रतीक चिन्ह का अपमान करोगे तो कैसा होगा। गरिमा गिराएगी कैसा, उसे गरिमा गिराना अच्छा नहीं है। भारत की आज़ादी के संदर्भ में हमको देखना होगा, जब हम भारत की आज़ादी का संदर्भ देखते हैं तब गांधी और कांग्रेस ने उनकी दो नीति थी, उनके कारण भारत को आज़ादी 3-4 साल लेट मिली। उनके नीतियों के कारण भारत को आज़ादी 3-4 साल लेट मिली, वो विषय अलग है, हम फिर कभी चर्चा करेंगे। परंतु गांधी लाने से करेंसी का मूल्य बढ़ा है क्या? गांधी लाने से करेंसी का मूल्य बढ़ा नहीं है। फिर गांधी का आग्रह क्यों है? अपने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को क्यों छोटा किया गया है? 1950 साल का कालखंड, करेंसी पर सम्राट अशोक चिन्ह का जो प्रतीक था उसके साथ में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को भी वहाँ रखा गया था। 1970 में खेतीबाड़ी 4 पत्तियों और चुनने वाली कृषि विद्या बताई गई है। 1980 में वैज्ञानिक प्रगति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, सैटेलाइट, हीराकुद, ये दिखाई पड़ता है। 2016 में नोटबंदी हुई और तो गांधी का सीरीज को उन्होंने पूरे नोटों करेंसी पे गांधी सीरीज उन्होंने चालू किया 2016 में। क्या गांधी सीरीज से करने से करेंसी का मूल्य बढ़ा है? जब से दिनों दिन करेंसी डाउन होते जा रही है, डॉलर की तुलना में करेंसी डाउन होती रही। गांधी आने से कुछ नहीं हुआ। और गांधी सर्वमान्य नेता है क्या? हमें गांधी के प्रति आदर है, सभी के प्रति, सभी नेताओं के प्रति आदर है, लेकिन अगर करेंसी पे गांधी लाए तो दूसरों को कुछ क्या बोलना चाहिए। इसलिए हमें राष्ट्रीय धरोहर ही रखना चाहिए ना, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब आप कोई सर्वमान्य नेता नहीं है तो उससे हमने परे रहना चाहिए। अभी क्या करें, अब ये जो डिजाइन बनने वाले जो करेंसी जो डिजाइन बनाते हैं, जो करेंसी RBI की करेंसी मैनेजमेंट विभाग है, वो वहाँ के भी बिना का लोग बैठे हो गए। उनको कोई आर्टिस्ट होना अलग बात है, आर्टिस्ट के दिमाग, लेकिन वो आदमी को राष्ट्रीय प्रतीक का इम्पोर्टेंस समझने के बाद क्या बोले, उस आर्टिस्ट को हम क्या बोले। और जो करेंसी डिजाइन बनने के बाद में रिजर्व बैंक उसको अप्रूव करता है, बाद में भारत सरकार बैठ के उसको अंतिम रूप देते हैं, मान्यता देते हैं। उसमें RBI अधिनियम 1934 की धारा 25 का संदर्भ लागू उसका आधार लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक
की जो अधिनियम है 134, उसके आप धारा 35 अधिनियम है, उसके आधार पर करेंसी में बदलाव होता है। और रिजर्व बैंक को करेंसी में बदलाव करने का अधिकार भी है। रिजर्व बैंक को करेंसी में बदलाव करने का अधिकार भी है, बदल हो सकता है करेंसी में। इसलिए अभी गांधी हटे या बचे, अभी कांग्रेस ने ये सवाल उठाने का गरज किया कांग्रेस को, करेंसी गांधी हटे या बचे, उन्हें कुछ पर भावना की मुद्रा पर राजनीति करना है, ये हमको समझना पड़ेगा। हमें देश का विकास का देखना है। कौन करेंसी में राष्ट्रीय मुद्रा ही होना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्रा प्रति इम्पोर्टेंस होना चाहिए, और हमारा वैल्यूएशन, हमारा विकास भारत कैसा होगा, ये चिंता होनी चाहिए हमें। ये भावनिक मुद्रा पे, भावनिक आधार पर हमारा कोई भी हम इश्यू करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। ये मूल्य देश का मूल्य बढ़ाने वाला नहीं है, करेंसी का मूल्य नहीं बढ़ाने वाला है। तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था से बचना चाहिए। और हमारी करेंसी बढ़ी का मूल्य कैसे बढ़े, और हमारा सम्मान कैसा हो करेंसी का, और जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका भी सम्मान कैसा हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमोदाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।